अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन कोफ्ता ग्रेवी बनाने की रेसिपी। बहुत अच्छी और टेस्टी रेसिपी है ये, घर वालों को बहुत पसंद आएगी अगर आप इसको घर में ट्राई करेंगे तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा। मैंने यहाँ पे 600 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और घर में खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मिक्सर में डालकर और ज़्यादा स्मूथ कर लिया था ताकि जो कोफ्ते हैं वो बहुत अच्छे और नरम बने। और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये भी आप आसानी घर में तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें 1 दरमियानी कश की हुई प्याज और 3/4 इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्ब। उसके बाद शामिल करेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन सीड पाउडर। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। आप मसालों की मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये मसालों की मिकदार इस कीमे के लिए बहुत काफ़ी है। तो इन सारे मसाला जात को हम चिकन के कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो कीमा मिक्स हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे, जिसके लिए आपको थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा हाथ पर लगाने के लिए। और आप तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कीमा लें और उसके कोफ्ते बना लें, बिल्कुल इस तरीके से। तो इसी तरह हम बाकी के सारे कोफ्ते भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कीमे से तकरीबन 25 जो हैं कोफ्ते तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। 2 कप ऑयल लिया है यहाँ पे हमने, उसको गर्म करके उसमें हम ये कोफ्ते डालेंगे और तकरीबन दरमियानी आंच पर इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त आपने इसमें चम्मच कम चलाना है, लेकिन परेशान मत होइए, ये नीचे नहीं लगेंगे। आप किसी कपड़े या फिर किचन पेपर से कढ़ाई को पकड़ के उसको इस तरीके से हिला सकते हैं ताकि जो कोफ्ते हैं वो हर तरफ से अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। जब आप इन कोफ्तों को फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाएंगे, जो इस बात की निशानी है कि कोफ्ते अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट हो गए हैं, कुक हो गए हैं। तो यहाँ पे हम इन कोफ्तों को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करेंगे कोफ्तों के लिए ग्रेवी बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल लिया है, उसको थोड़ा सा गर्म करके उसमें हम शामिल करेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे हम तकरीबन 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम अनियन की प्यूरी। आप प्याज को थोड़े से पानी में डालकर ग्राइंड कर लें तो प्यूरी बन जाएगी। और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो प्याज अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टमाटो प्यूरी। और प्यूरी बनाने का तरीका भी सेम है, आप टमाटर को ग्राइंड कर लें थोड़ा सा पानी डालकर। और अब इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट के बाद इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस, जिसमें शामिल हैं 1 टीस्पून क्यूमिन सीड, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 3 ब्लैक कार्डमम और 2 सिनेमन स्टिक। और इसको हम मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, साथ साथ कुक करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद। मसाला बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी ग्राइंड की हुई हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप एंड पे मिर्चें डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको इस्तेमाल कीजिए। और इसको भी हम इसके साथ मिक्स कर देंगे।
اور 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کو ہم کوک کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا آئل ہے وہ سطح پر نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً 1 گلاس پانی، 300 ml واٹر ہم اس میں شامل کریں گے، اور ساتھ ہی اس میں ہم شامل کر دیں گے فرائی کیے ہوئے کوفتے، اور اس کو مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کریں گے، اور تقریباً 10 منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھکن دے کر پکنے دیں گے تاکہ جو کوفتے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس مسالے کو بھی ابزارب کر لیں۔ جی تو فرینڈز 10 منٹ گزر چکے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے اس کی جو گریوی ہے وہ تیار ہوئی ہے، اور کوفتوں کی جو شکل ہے وہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے، اور اس کی اسمیل بھی بہت اچھی آ رہی ہے۔ اس طریقے سے بننے والے کوفتے بالکل بھی سخت نہیں بنیں گے، بہت نرم کوفتے بنتے ہیں یہ۔ اس کو تھوڑا سا مکس کر کے اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا، اور اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے دھنیا کا وہ پورے مسالے میں مکس ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اس کو ایک باؤل میں نکال کر سرو کر لیں گے، یا پھر کسی بھی طریقے سے جو آپ کو مناسب لگتا ہے سرو کیجیے۔ تو سرو کرنے کے بعد ہم تھوڑی سی اس کی گارنشنگ کر لیں گے کٹے ہوئے ہرے دھنیا کے ساتھ، اور یہ ہمارے مزیدار سے کوفتے کھانے کے لیے ریڈی ہیں۔ آپ اس کو چپاتی کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ، ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں، لیکن میں نے آج یہاں پہ اس کے ساتھ ٹرکش نان کا استعمال کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ مزے کے لگتے ہیں۔ تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو چکن کوفتہ گریوی کی آسان اور ٹیسٹی ریسیپی؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ مجھے اس بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس سے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے اور ساروں کو بہت پسند آئے گی۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ایک اور اچھی ریسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔